वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। चीन 30 साल बाद भारतीय चावल को एक बार फिर खरीदने जा रहा है, क्योंकि अब तक चीन लो क्वालिटी का कहकर भारतीय चावल को नहीं खरीद रहा था। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि चाइना इंपोर्ट्स इंडियन राइस फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 डिकेड्स। तो यानी कि 30 सालों बाद पहली बार चीन भारतीय चावल को खरीदने जा रहा है। दिसंबर से फरवरी की शिपमेंट के लिए 1 लाख टन चावल का चीन के द्वारा ऑर्डर भी कर दिया गया है, जो कि $300 प्रति टन की दर से यह खरीदारी की जाएगी। चीन इससे पहले अब तक यानी कि पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार से बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात करता आ रहा है, लेकिन इस साल वियतनाम, थाईलैंड में एक बहुत बड़ी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई, सूखे की समस्या होगी, जिस वजह से वहाँ फसल खराब होने से खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। तो आज की वीडियो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं भारत की। यदि हम बात करें तो भारत न केवल एक दुनिया का एक बहुत बड़ा उत्पादक ही देश है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश भी है, यानी कि बहुत बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2020 की यदि हम पिछले 10 महीनों की हम बात करें, जनवरी से अक्टूबर के बीच की हम बात करें, तो भारत के द्वारा 1.19 यानी कि 119 लाख टन चावल का निर्यात किया गया है, और पिछले साल करीब 83 लाख टन चावल का निर्यात किया गया था, जो कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच में यानी कि 43% ज़्यादा भारत के द्वारा निर्यात किया। और ये निर्यात भारत का सबसे ज़्यादा होता है बांग्लादेश, नेपाल, बेनिन और सेनेगल में। और इन देशों में यदि हम बात करें तो भारत के द्वारा गैर बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। और यदि हम बासमती चावल की हम बात करें तो मिडिल ईस्ट के देश जैसे ईरान है, सऊदी अरब है, इराक है, इन देशों को बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। तो भारत प्रत्येक साल करीब 45 लाख टन चावल है जो बासमती का निर्यात करता है। और अफ्रीकन देशों के अंदर भारत के गैर बासमती चावल की बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि अफ्रीकन देशों के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोग भूखमरी की समस्या है, इस वजह से वो महंगा चावल नहीं खरीद पाते, इसलिए गैर बासमती चावल को खरीदा जाता है। और हालांकि यदि हम गैर बासमती चावल की भारत की हम बात करें तो भारत का एक बासमती चावल की हम बात करें तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, और भारत दुनिया का करीब 25% का निर्यात आपूर्ति करता है। यदि हम वर्ल्ड टॉप हम एक्सपोर्ट की हम बात करें कि दुनिया के उन 10 देशों की हम बात करें तो भारत नंबर 1 पर है, यानी कि 7.1 बिलियन, ये टोटल 32.5 राइस का एक्सपोर्ट दुनिया की हम बात करते हैं। इसके अलावा थाईलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वियतनाम है, पाकिस्तान है और चाइना है। चाइना ना 6 नंबर पर आता है, इटली है, और इसी पर म्यांमार है, और नंबर 15 पर आता है स्पेन। तो ये टॉप 15 देश हैं जो सबसे ज़्यादा दुनिया में चावल का निर्यात करते हैं। यदि हम उत्पादक देशों की हम बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद भारत है। देखिए फिर अब आपके मन में आएगा कि फिर चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है तो फिर निर्यात आयात क्यों करता है। देखिए चाइना के अंदर बहुत बड़ी आबादी, और बहुत बड़ी आबादी होने की वजह से वहाँ पर इतनी खपत इतनी होने के बाद भी बचता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आने वाले समय में जैसे इन दिनों बाढ़ की वजह से चाइना के अंदर भी आर्थिक संकट आया और महामारी संकट आया, तो इस वजह से कुछ बचत भी वहाँ रखनी पड़ती, स्टोर भी करना पड़ता। इस वजह से चाइना बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, थाईलैंड है, बर्मा है, फिलीपींस है, जापान और ब्राज़ील है, ये टॉप 10 हैं। इसके बाद अभी क्यों खरीद रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि चाइना के द्वारा क्यों खरीदे। देखिए चाइना सबसे ज़्यादा थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान से खरीदता है। तो यहाँ पर एक महामारी की समस्या उत्पन्न इन देशों के सामने हो। दूसरी बात यहाँ पर आता है कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, म्यांमार है, वहाँ पर इस साल एक बहुत ज़्यादा बड़ी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई, सूखे की समस्या उत्पन्न, जिस वजह से यहाँ पर खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है। और इसके अलावा चाइना में भी बड़ी अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आई, जिस वजह से वहाँ पर फसल नष्ट होगी, वहाँ पर भी खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न होगी। और आपको याद होगा कि अगस्त 2020 में ही चाइना के द्वारा एक क्लीन प्लेट का अभियान भी चलाया गया। यहाँ पर BBC न्यूज़ का एक आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे
लॉन्च क्लीन प्लेट कैंपेन अगेंस्ट फूड वेस्ट, यानी कि उन्होंने कहा कि चाइना के सामने एक तरफ तो महामारी की समस्या कोविड-19 की समस्या है और दूसरी तरफ एक फसल की खराब हो चुकी है बाढ़ की वजह से, तो जिस वजह से देश के सामने एक फूड की एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होगा, तो इसलिए फूड को वेस्ट नहीं करें, इसके लिए ही क्लीन प्लेट का अभियान लॉन्च किया गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें कि दोनों देशों, इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो कुछ भारत के साथ जो एक ट्रेड डेफिसिट चल रहा है चाइना को, उसकी भी भरपाई करने की वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में यदि हम द्विपक्षीय व्यापार की हम बात करें तो 2019-20 में 81.87 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है, जिसमें से दोनों देशों के बीच में यदि हम बात करें तो 48.66 अरब डॉलर का डेफिसिट है, यानी कि भारत को व्यापार का घाटा हो रहा है, क्योंकि इस वजह से ही चाइना के साथ जो व्यापार का घाटा है, इस वजह से भारत के दर हाल ही में RCEP में शामिल नहीं हुआ और भारत लगातार आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रहा है, जिस वजह से वो ये कह रहा है कि चीनी माल के आत्मनिर्भरता कम करके अपने घरेलू उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया, ताकि इस डेफिसिट को कम किया जा सके। द हिंदू का यहाँ पर आर्टिकल भी देख पा रहे, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना डिप to 48.66 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो इस 2020 के वित्त वर्ष में भारत और चीन के बीच में जो ये ट्रेड है, भारत को घाटा हो रहा है करीब 48 बिलियन डॉलर का। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार को वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।